ऐसे नहीं आवाज प्यारे बच्चों का भगवान राम की जन्मधरती अयोध्या तक जानी चाहिए। इतनी मनोरम दृश्य पार्थिव परमात्मा भगवान श्री राम की झांकी आप लोगों ने देखी है। वो ऊर्जा तो आप अंदर अपार ही है। उस ऊर्जा से परिपूर्ण होते हुए आपकी आवाज धर्म नबी अयोध्या तक जानी चाहिए। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ के, मथुरा काशी के, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आज इतनी सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिला। इस जेके पब्लिक स्कूल में मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रबंधक राजीव मोहन अवस्थी जी के लिए खूब मंगल कामना करते हैं। भगवान ऐसे ही आपको पर कृपा दृष्टि बना रखे, परमात्मा ऐसे ही आपको और भी ऊर्जा प्रदान करे, जिससे इस माँ भारती के मंदिर में ऐसे पूरी बच्चे तरासे जाए तो घर और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। हमारे सामने में मंच के सामने में माननीय क्षेत्र संचालक श्री कृष्ण मोहन जी भाई साहब बैठे हुए हैं। उनके लिए खूब मंगल कामना। वो भी सौभाग्यशाली है। पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत बहुत तपस्या की होगी। सत्य विचार परिवार में उनको सेवा करने का अवसर मिला और भी पूर्व जन्म में उन्होंने तपस्या की होगी। राम मंदिर में उनको सदस्य बनने का अवसर उनको प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े महात्माओं को भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आपको प्राप्त इसलिए हुआ कहीं महात्मा रहे होंगे, कहीं ऋषि रहे होंगे। आज भव्य राम मंदिर के निर्माण के आप साक्षी, और उस साक्षी में आपका योगदान सदस्य के रूप में आप वहाँ उपस्थित हो रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद। भाजपा नेता अविनाश मिश्रा जी भी मौजूद है, उनके लिए मंगल कामना, उनके लिए खूब खूब आशीर्वाद। श्री अनुराधा मिश्रा जी को भी मंगल कामना। अब समता अवस्थी जी के लिए भी मंगल कामना। सुजाता द्विवेदी जी के लिए खूब खूब आशीर्वाद। संदीप खरे जी भाई साहब हाँ बैठे भाई साहब, उनके लिए भी खूब खूब मंगल कामना। बालकृष्ण जिंदल जी के लिए खूब मंगल कामना। संदीप अग्रवाल जी के लिए मंगल कामना। डॉक्टर सुरेश अग्नोत्री जी के लिए खूब खूब आशीर्वाद। और हमारे साथ धर्म मंत्री अयोध्या से चलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग शिक्षण मंत्री अमन जी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत। अंकित जी आए हुए, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पूर्व संगठन मंत्री अमन जी थे, इसके नाते उनका भी नाम आ गया तो अमन जी आए, खूब मंगल कामना। और वही पास की जिला है अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर से हमारे साथ विशद भाई साहब आए हैं, वो विभाग शिक्षण मंत्री हैं, उनके लिए खूब खूब आशीर्वाद, मंगल कामना। विशेष आशीर्वाद मैं उनको देना चाहता हूँ जिनके नाम से यह स्कूल है। आदरणीय करनाथ अवस्थी जी मौजूद हैं। खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। हनुमान जी आपको ऐसे ही स्वस्थ रखें और ऐसे ही आप परिवार को देखते हैं कि इस परिवार में आज देखने के बाद लास्ट का जो प्रस्तुति हुई है परमात्मा भगवान श्री राम की, वाह क्या बात है उस प्रस्तुति का। अगर मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं पूरे देश और दुनिया के लोगों को, भारत दुनिया का इकलौता सनातन, बाकी कई करोड़ अरब वर्ष पहले हम आए हैं, कई करोड़ और अरब वर्ष से लमसम 16,000 से ज्यादा 16,000 से ज्यादा धर्म, संप्रदाय, मत मतांतर दुनिया में मौजूद है, लेकिन ओनली सिंगल एक धर्म, बाकी सब
दुनिया में पंथ, संप्रदाय, मत, मतांतर, मजहब, धर्म वली एक सनातन। सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा अभी जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम वन आते हैं, तो जब वन आते हैं तो उन्होंने परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, भगवान भोले की उस आस्था के भाव से शिवलिंग की स्थापना, उसकी पूजन करने के लिए याद किसको किया? याद किया परम प्रतापी रावण, तेजस्वी रावण, प्रकांड विद्वान रावण। अब आप कहोगे बाबा जी कितना महिमा मंडन आप रावण का कर रहे हो। जो रावण पापी आताताई, और उसका महिमा मंडन इसलिए है। आज का खरगोश, आज का देखिए, आज किस प्रकार से वामपंथी और चारपंथी का जो विचार है वो राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति, धर्म के प्रति, जिस देश में रहता है उसके प्रति ना के बराबर, जीरो के बराबर। लेकिन एक वो रावण, मैं आज देखकर इतना प्रसन्नता हुआ इस जो पूरे इस व्यवस्था को जिसने बनाया है, जिस प्रकार से पूरे रामायण जी का पात्रों का एक एक पात्र जो इतना सुंदर मार्मिक तरीके से जिसने भी मेहनत किया होगा, अथक प्रयास किया होगा, इतने सुंदर सुंदर बच्चों ने अपना रोल अदा किया। क्या गजब बात है। तो मैं जो भी हनुमान जी महाराज के दरबार से जो भी एक माला, दो माला, तीन माला जो भी करता हो, वह एक माला का आशीर्वाद के पूरे टीम को हनुमान की तरफ से आशीर्वाद है। वो ऊर्जा, वो शक्ति हनुमान जी इस पूरे टीम को प्रदान करे, जिससे यह बच्चे जिन्होंने इस राम जी का पात्र किया और पूरे रामायण का रोल अदा किया, वो भविष्य में मुझको लगता है इसमें से कोई आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, बाबा तो नहीं कहेंगे, लेकिन आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट, इंजीनियर जरूर कहेंगे, तो बनेंगे। बनने के बाद फिर निवेदन पूर्वक यह कहना चाहूंगा कि सनातन में ये संभव है। आपने देखा होगा मंच पर रावण जगत जननी मां जगदम्बा सीता से विनय करता है, हे देवी मुझको यज्ञ कराना है, और यज्ञ किसने कराना है कि राम का कैसे विजय हो। राम ने चुनाव रावण का किया है। ये राम को पता है कि रावण मेरा दुश्मन है, लेकिन उसका जो कर्म कांड है, पांडित्य कर्म है, उससे विमुख रावण नहीं हो सकता, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान है, त्रिकालदर्शी है और सर्व वेदों का ज्ञाता है। इसके नाते हमने जो उसको निवेदन किया है स्वीकार करेगा रावण और पूजन कराएगा। और देखिए परब्रह्म परमात्मा भगवान राम कितने निपुण है। रावण से कहते हैं, हे रावण, लंका की विजय प्राप्ति के लिए तुम मुझको आशीर्वाद दो। भारत की परंपरा को देखिए, सनातन की व्यवस्था की चिंतन करने की जरूरत है उन लोगों के लिए जो अभी भी सनातन को तोड़ने का प्रयास करते हैं, अभी भी हिंदुओं को जाति में बांटकर दुनिया के सामने में सनातन पे टिप्पणी करता है। उस व्यक्ति को रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए और राम और रावण का उस संवाद को देखना चाहिए। भारत की कल्चर, भारत की परंपरा, भारत की वैभवता, भारत की सनातन पद्धति कितनी उसकी जड़ मजबूत। एक तरफ त्रिकालदर्शी पंडित रावण, जो जिसके ऊपर आरोप है विधर्मी है, कुकर्मी है, आकाताई है, ब्राह्मणों को मारता था, संतों को मारता था, नारियों का अपमान करता था। दूसरे तरफ परमात्मा परमेश्वर साक्षात भगवान राम, दोनों का आमना सामना होता है। लेकिन भारतीय परंपरा को भाव, वो स्वभाव आप देख सकते हो रामायण, रामचरितमानस में। क्या बात है, भगवान राम निवेदन करते हैं रावण से, हे रावण, लंका विजय प्राप्ति का मंत्र तुम दो
विजय प्राप्त करोगे। ये मामूली बात नहीं है, ये चिंतन करने की बात है, चिंता करने की बात है, अध्ययन करने की बात है, अध्यापन करने की बात है। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का, भारत के वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सबने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। कहीं संभव नहीं है दुनिया के किसी भी मतांतर पंथ में, संभव है ही नहीं है कि कोई कहे धर्म की जय हो। जगत जननी मां जगदंबा जिस प्रकार से मां का वो भाव, जिस प्रकार से राक्षसों के संहार के लिए वो मां धरती पर आती है, और वो मां धरती पे जब आती है तो दुष्टों का संहार कैसे करती है, और इसलिए वो मां दुष्टों का संहार करती है क्योंकि जिस प्रकार से समाज में दुष्टों का प्रभाव बढ़ गया था, और इस प्रकार से दुष्टों का प्रभाव बढ़ गया था कि जो सामान्य लोग थे, दीन थे, हीन थे, दुखियारी थे, वो लोग उस दुष्ट से नहीं लड़ सकते। जैसे आज के समय में जिस प्रकार से पूरे देश में तमाम प्रकार के राष्ट्रद्रोही टाइप के लोग हैं, जिनको भारत में तो रहते हैं लेकिन मां भारती से प्यार नहीं। जब वो पढ़ते तो बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ की फीस ना के बराबर होता है, हम और आपके टैक्स से वो स्कूल चलता है। जब वह स्कूल में जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जब वो निकलते हैं तो कुछ लोग नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होने, दुर्भाग्य की बात है, हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हवा लेते हैं, जिस देश में श्वास लेते हैं, उस देश के बारे में यह निगेटिव भाव, रावण जैसे राक्षस के मन में यह भाव नहीं उत्पन्न हो पाया कि एक अबला नारी को हम हर के अपने पास लेके आए, छूने की शक्ति नहीं हुई। आज तो हर घर में रावण उत्पन्न नहीं हुआ। उस रावण से कैसे लड़ेंगे? उस रावण से हम तभी लड़ेंगे जब हनुमान जैसी साधना होगी। किस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के अरम सेवक महाबली हनुमान किस प्रकार से निष्काम भाव से भगवान राम की सेवा करते हैं, और इस निष्काम भाव से भगवान राम की सेवा करते हैं कि उनके मन में जरा सा कोई लालसा नहीं होती, जरा सा कोई अभिलाषा नहीं होती। हम तो साधु बने हैं, प्रयास करते हैं, सनातन का कार्य करते हैं, फिर भी मन में भाव होता है माइक मिले, मंच मिले, माला मिले, कुर्सी मिले। आप कुर्सी नहीं दोगे तो मुंह बनाकर हम निकल जाएंगे, आप बोलने नहीं दोगे तो आप हम कहेंगे बताओ आपने बुलाया, इतना दूर से आपने सम्मान नहीं दिया। साधु होने के बावजूद भी वो अनंत भक्त महाबली हनुमान जिन्होंने निरंतर भगवान राम की सेवा की, लेकिन निष्काम भाव से किया, कभी उनके अंदर भाव नहीं आया कि भगवान हमको भी कुछ दो। इतना उनके मन में भाव आया। एक दिन जब जगत जननी मां जगदंबा सीता भगवान राम का जब हनुमान जी पैर दबा रहे थे, तो मां जब कमरे में आई तो प्रभु मुस्कुरा दिए। जब प्रभु मुस्कुरा दिए तो हनुमान जी लगा वाह क्या बात है, हम 24 घंटा पैर हम दबाए, सेवा हम बैठे रहे, और मां जैसे आई तो भगवान मुस्कुरा दिए। मामला क्या है? अब पति पत्नी का प्यार ब्रह्मचारी क्या जाने गया? मां का स्वभाव, मां का भाव, एक नारी की नारीत्व, एक नारी की वो उपासना, पति के प्रति समर्पण, एक ब्रह्मचारी क्या जाने गया? हनुमान जी महाराज मां से पूछती है, हे मां, मैं निरंतर ठाकुर जी के चरण में मैं रहता हूं, एक बार देखकर प्रभु आपको मुस्कुरा दिए, हमको देखकर तो नहीं मुस्कुराते। मां की माया देखो, मां की ममता पुत्र के प्रति देखो। मां कहती है बेटा, ये जो मेरे मस्तक पर जो सिंदूर लगा है, इसको देखकर प्रभु मुस्कुरा दिए। बोले भक्त इतनी छोटी सी बात है, अभी बताता हूं। मां के कमरे में हनुमान जी जाते हैं, मां जितने सिंदूर रखी थी अपने देह पे लगा लेते हैं, और हनुमान मां के पास आते हैं, मां हंसने लगती, कहती वाह बेटा क्या बात है, अब तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, जाओ 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 जाओ। मां का स्वभाव देखो, मां का भाव देखो, मां का
लगती हैं और जैसे हनुमान जी राम जी के चरण में पहुंचते हैं, ठहाका लगा के राम जी हंसते हैं। वाह वाह हनुमान, क्या बात है। हनुमान जी को राम जी कहते क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए, तो आप ऐसे मुस्कुराते रहो। अब देखो, हमको मांगना होगा तो हम कहेंगे भैया सांसद का टिकट दे दो, हमको मांगना होगा तो हम कहेंगे भैया कोई अच्छी सी नौकरी दे दो, हमको मांगना होगा तो हम कहेंगे कहीं का राजा बना दो। लेकिन देखो हनुमान जी का समर्पण का भाव। प्यारे बच्चों, अगर मैं निवेदन करता हूं अपने सभी प्रमुख गार्जियनों से, पिता तो बुजुर्गों से, कि अपने परिवारों में, अपने घरों में अगर रामचरितमानस का, भैया 2 मिनट रुक जाओ, अगर रामचरितमानस का अध्ययन अपने बच्चों को जरूर कराएं। जब वह बच्चा रामचरितमानस का अध्ययन करेगा तो भरत जैसा भाई होगा, लक्ष्मण जैसा भाई होगा, शत्रुघ्न जैसा भाई होगा और हनुमान जैसा भक्त होगा, हनुमान जैसा सेवक होगा और जगत जननी जगदम्बा मां सीता के जैसे हर व्यक्ति को पत्नी मिलेगी, बेटी मिलेगी। आज समाज में आप देख रहे हो किस प्रकार से छोटी छोटी बात के लिए आप समझो माता पिता कम खाते हैं, दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आईएएस ऑफिसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए रातों दिन एक कर देती है। खुद माँ भीगे में सोती है, अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। खुद माँ अपने खाने के लिए नहीं होता है, लेकिन टिफिन अच्छे से बना के देती है कि मेरे बच्चे जब अपने सहेलियों के साथ, अपने मित्रों के साथ खाना खाए तो उसको यह महसूस ना हो कि उसके घर में नहीं खाना। आज इस सनातन संस्कृति वाला देश में, जिस देश में राम जैसे तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते हो, जिस देश में परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के जैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिस देश में हनुमान जी जैसा पुत्र उत्पन्न लेते हो, जिस देश में श्रवण कुमार जैसे पुत्र उत्पन्न लेते हो, अगर उस देश में आज वृद्धा आश्रम पाया जाए, उस देश में बच्चे आईएएस ऑफिसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर होने के बाद माता पिता को छोड़ दे, नौकरी में मस्त हो जाए, जब वह बेटा उस उम्र में पहुंचेगा, जब उसके बच्चे उसके साथ ऐसा करेंगे, तब महसूस होगा कि हमने माता पिता के साथ गलत किया। जो माता पिता अथक प्रयास करके इस भाव से बच्चे का लालन पालन करती हैं, वह हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। प्यारे बच्चों, निवेदन है कि खूब 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 आगे बढ़ो, लेकिन भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो वैभवता है, भारत जिस प्रकार से विश्व पटल पर पूरे दुनिया को ज्ञान देता है, भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु पूर्व में था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। कोई विश्व गुरु को तकमा नहीं है, पहना देना है। विश्व गुरु को तकमा नहीं है, पहना देना है। विश्व गुरु यही है, आचार, विचार, संस्कार। आप देखो अन्य जो करती है, अन्य जो देश है, भारत में तो व्यक्ति काम करता है, पढ़ाई करता है, मस्त होकर सो जाता है। कुछ देश ऐसे भी हैं सोने के लिए 10-10 नींद का गोलियां लेना पड़ता है, ऐसे भी देश है। ऐसे भी कुछ देश है जो माताओं को एकदम उपभोग का वस्तु बना दिया है। ऐसे भी कुछ देश है जिस देश में माताओं को पूरे नंगे खड़े कर दिया है। भारत भी ऐसे देश है जहां नारी को नारायण शक्ति के रूप में नारियों की पूजा होती है। आज जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में जिस प्रकार से मां भारती के वैभव को ऊंचा कर रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक राजा होने के बाद संत, एक मठ के मठाधीश योगी, महाराज जी से एक दिन मैं चर्चा कर रहा था, रात में 11 बज रहा था। हमने कहा महाराज जी क्या अयोध्या तो बन गया राम मंदिर, इतना ही कहा कि अयोध्या राम मंदिर बन गया, उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बने। एक तरफ जिस प्रकार से
संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, सनातन परंपरा कैसे मजबूत रहे, ऐसे योगी जी कार्य करते हैं। मानिए हो गए थे 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद राम मंदिर फ्री में नहीं बना, ऐसे नहीं बना है। 500 वर्ष लगे। 500 वर्ष में 57 बार की लड़ाई हुई है और 57 बार की लड़ाई में 5 लाख से ऊपर राजाओं ने, महाराजाओं ने, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने प्राणों की आहुति दिया। उसके बाद संघ विचार परिवार का जन्म हुआ और संघ विचार परिवार का जन्म हुआ तो संघ विचार परिवार ने रातों दिन एक कर दिया। पूज्य संतों के चरण में शरण में बैठकर निवेदन किया, हे महर्षि, हे मनीषी, हे देवता, हे संतजन, आप माला को छोड़कर, भजन पूजा संध्या वंदन को छोड़कर आश्रमों से निकलिए, गांव में, गलियों में, कूचों में जाइए, एक अलग जगाइए कि जिनकी वैभवता, कण-कण में व्यापकता आज उनके मंदिर में, अयोध्या में जहां जाओगे संत ध्वनि मिलेगा, सीताराम मिलेगा, जिस कोने में जाओगे संत मुनि महात्मा मिलेंगे, फिर भी राम जी दंड में एक ऐसे जब सभ्य विचार परिवार ने लौ जगाई, तमाम सांसारिक संगठनों में हुंकार भरा, तब जाकर मोदी और योगी जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। भारत की न्यायपालिका का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, लेकिन फ्री में राम मंदिर नहीं बना। किसी ने कहा दिया आपका क्या योगदान है, कोर्ट में बनाया, सम्मान करता हूं मैं न्यायपालिका का। कोर्ट पहले भी था, आज भी है, अभी तक कृष्ण जन्मभूमि नहीं बन पा रहा, कोर्ट है ना। क्यों नहीं चीफ जस्टिस महोदय सुप्रीम कोर्ट के कहा देते हैं कि भारत का आस्था में कहते हैं कृष्ण जन्मभूमि तत्काल निर्माण करो। प्राणों की आहुति दिया सभी विचार परिवार ने, रातों दिन एक किया है, खुद नहीं खाया है, रातों दिन एक किया है। हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, किसी के घर चले गए तो लोग चाय नहीं देते थे, बैठाते नहीं थे। मैं देखता था विभाग संगठन जो वहां हुआ करते थे, 3-3 दिन खाना नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था। क्या जा रहा था? वो भी आपके जैसे पढ़ते लिखते, वो भी नौकरी नहीं करते, लेकिन नहीं, विद्यार्थी परिषद में पढ़ने वाले ही बच्चे आते हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सब आपको एक से एक बच्चे पढ़ने वाले उसमें पूर्णकालिक होते हैं, संगठन मंत्री होते हैं, फिर भी अपने बाप के इकलौता होते हैं, फिर भी घर जाने का प्रयास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उनके अंदर चिंता होती है, राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहे, माँ भारत कैसे सुरक्षित रहे, भारत में रहने वाला हर मत, मतांतर, पंथ, संप्रदाय का व्यक्ति शांति पूर्वक रहे, ये भाव होता है। उस भाव के लिए अपने आप को कुर्बान संघ विचार परिवार कर देता है, समर्पित कर देता है राष्ट्र के नाम पर अपने आप को। आज एक दिन कोई घर से बाहर आता है, लोग कहते हैं नहीं मम्मी डांटेगी, पापा डांटेगी, ये काम नुकसान हो रहा है, ये समस्या मेरे पास है, लेकिन आप पूछो पूरा जीवन दे देता है, पूरा जीवन अपना कुछ नहीं है, एक झोला है, एक थैला है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हम बाबा हैं फिर भी फॉर्च्यूनर है, उनके पास कुछ भी नहीं। हम बाबा हैं फिर भी मठ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम बाबा हैं फिर भी मेरे पास गौशाला है, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम बाबा हैं फिर भी हमारे पास लाखों लाख शिष्य हैं, उनके पास कुछ भी नहीं। चल देते रातों दिन एक करके, फिर भी अगर कोई कमेंट करता है तो आंख में आंसू आ जाता, तकलीफ होती है। तुम भी एक बार घर से बाहर निकल कर तो देखो, तब है परिवार तो छोड़ो, राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन तो करो। इसके नाते भारत विश्व है। भारत की परंपरा, भारत की व्यवस्था, भारत ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम के भाव से काम किया है। भारत ने सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से काम किया है। भारत ने सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ काम किया है। इस सनातन परंपरा मनोरम था। मुझको लग रहा था अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर सरकार के यहाँ 2-4 पिक्चर बनाने वाले मेरे
बात कर रहा था वो भी थे और कई कलाकार मौजूद थे। तो एक व्यक्ति बहुत सुंदर गाता था, बहुत सुंदर गाता था। वो भील जाति का था, घर नहीं था, सरकारी जमीन में वो मकान बनाया था। बागेश्वर सरकार के पास बैठा हुआ था। बागेश्वर सरकार आंख में आंसू, रात में 3:30 बज रहा था और वो खूब सुंदर भजन सुना रहा था। और सुन रहे थे, मस्ती में 4-5 लोग ही हम लोग बैठे थे और बागेश्वर सरकार के आंख में आंसू। हमने कहा सरकार ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि देखो गांव में व्यक्ति ऐसा है, कितना सुंदर गला है, अगर इसको कोई फिल्मी दुनिया वाला उठा लेगा तो ये हीरो हो जाएगा। हमने कहा आप 2-4 मंच दे दिए, ये हीरो हो जाएगा। तुरंत वहां पर मनोज तिवारी थे, उन्होंने कहा कि मैं इनका एल्बम शूट कराऊंगा और ठीक हो जाएगा। तो जब मैं मंच पर देखा जितने हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे थे, क्या बात है, सब के सब अपने आप में बहुत मेहनत किया होगा। क्या होगा जिसका जवाब सुनकर लग रहा था इतना सुंदर कि कहीं से भी कमियां नहीं दिख रही थी, कहीं से भी नहीं। लग रहा था कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं, लग रहा था कितने कितने पिक्चर बना चुके होंगे, लग रहा था कितने रामायण कर चुके होंगे, लग रहा था कितने रामलीला का रोल कर चुके होंगे। इस भाव से बच्चे कार्य कर रहे थे। तो खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। धर्म रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। आप देख सकते हो सीरिया ईरान इराक लेबनान में क्या स्थिति है, वहां भी जैन सिख बौद्ध पारसी यहूदी आज नहीं है, कभी वहां पर भी थे, आज नहीं। क्योंकि जो जिस संप्रदाय के वहां लोग रहते हैं उस कल्चर में अनमतांतरपन का व्यक्ति नहीं रह सकता है। भारत इतना खूबसूरत देश जहां कंकर कंकर में शंकर जी की व्यापकता हो, हर नारी में नारायण की देखी हो, हर नदियों में मातृत्व का झलक दिखता हो, पेड़ों में पौधों में सब में देवत्व का भाव के नाम पर लोग पूजा करते हो। तो खरपतवार तुलसी नहीं, बट बरगद पीपल पाकर, इस भाव से भारत में पूजा होता हो। आज धीरे धीरे करके हम कम हो रहे हैं। एक समय था पूरे दुनिया में हम थे। खत्म कम होने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम कट्टर नहीं, कट्टर हम थोड़ा सा, हमारी बात लोगों को खराब लगती है, लेकिन मैं अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के साथ इसलिए संवाद कर रहा हूं कि आज के भविष्य कल के नहीं, ये सब के सब आज के भविष्य में। इसमें कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, बाबा तो नहीं बनेगा। जब ये उस पायदान पर पहुंचेंगे, तब जब ऐसे जिसने आज रोल किया होगा, जब मनन करेगा, चिंतन करेगा, तो राम क्या थे, रावण कौन था, जगजननी माँ जगदम्बा सीता कौन थी, भैया भारत कौन थे। आज क्या स्थिति है, एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तैयार है। जब हम छोटे छोटे होते हैं, इतने इस उम्र में, अगर कोई आज स्कूल में भी मेरे भाई को कुछ टोक देता तो नहीं भूसा मारते हैं, मेरे भाई को कैसे तुमने बोला, मेरे बहन को कैसे तुमने बोला। जैसे शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, घर बस जाता है, नौकरी करने लगते हैं, दोनों में एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर व्यक्ति रामचरितमानस का अध्ययन करेगा, भैया भरत का अध्ययन करेगा कि राजपाट मिलने के बाद मां ने कहा नहीं बेटा तुमको सिंहासन पे बैठना है, गुरु ने कहा कि नहीं बेटा तुमको सिंहासन पे बैठना है, मंत्री गणों ने कहा कि नहीं बेटा तुमको सिंहासन पे बैठना है, अयोध्या का सिंहासन कभी खाली नहीं रह सकता है। फिर भी भैया भरत कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि इस गद्दी पर भैया ही बैठ सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़े, वो हमसे बड़े हैं, वही बैठ सकते हैं। मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ कि कुछ सोशल पे देख रहा था, वो नीला ड्रम, पीला ड्रम, तमाम सोशल पे चल रहा था कि पति पत्नी दोनों गए थे घूमने के लिए, पति को ढकेल दिया। कितनी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है। जिस देश में नारी को नारायणी शक्ति के रूप में पूजा होता हो,
जिस देश में नारी को प्रथम स्थान मिला है, पहले क्या हम लोग बोलते हैं माँ बाबा, फिर भी सीताराम, राम नाम कहा कहते हैं सीताराम, हरे कृष्ण। इस भाव के बावजूद भी ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न ना हो, इसके नाते धर्म और रक्षता के भाव से जब कार्य और काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, समाज सुरक्षित रहेगी, माँ भारती और प्रसन्नता होगा। किसान जी विभाग शिक्षा मंत्री जी हरदोई आएंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका थोड़ा सा इसलिए हो जाता है संचालित भाई साहब बैठे हुए मैं क्षमा के साथ करता हूँ। मैं दुनिया के किसी भी मतलब देश के किसी भी दुनिया नेपाल में मैं गया था, तभी विद्यार्थी परिषद कार्यालय गया, मैंने फोन किया घनश्याम भाई साहब को, भाई साहब ये कार्यालय है क्या? बोले अरे महाराज रहने दो, विदेश से वो भारत नहीं है। हम कहेंगे भाई साहब है शायद हो लेते 2 मिनट। भाव आता है, ये भाव उत्पन्न किसलिए होता है? ये भाव उत्पन्न इसलिए होता है जिसके साथ आप जुड़िए, जिसके साथ आप बैठिए, उसकी आचार, उसकी विचार, उसकी संस्कार आप मनों में समाहित करिए। ऐसे नहीं कि आप बैठे 2 मिनट बैठने का ठीक है, अंकल नमस्ते, चाचा नमस्ते, चाची नमस्ते। अंकल के पास बैठते हैं तो अंकल के पास कौन सा गुण है लेने लायक है, उसको अपने अंदर लीजिए। संतों के पास बैठे तो उनके अंदर कौन सा गुण है, लीजिए। जब आप लेंगे, अभी आपने देखा होगा पार्थिव परमात्मा भगवान राम भैया से कहा कि जाओ रावण से शिक्षा लो। अब बताओ, दुश्मन को मार भी दिया, दुश्मन ने इतना लड़ाई भी की, इतना भी परेशान भी रहे, और फिर जब दुश्मन मर रहा है, उसकी कोई ताकत नहीं है, काम खत्म है, जीरो है, फिर भी भगवान राम कहते कि जाओ भैया रावण से शिक्षा लो। रावण के पास वो गुण है, उससे लो। और देखो भैया जब जाते हैं तो हमने तो मारा है, अहंकार था उनके अंदर। फिर राम जी के पास आता तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। राम जी ने कहा, आपने देखा होगा कि कहां खड़े होकर आप शिक्षा ले रहे थे। प्यारे बच्चों, गुरु माता पिता डांटते हैं, फटकारते हैं, सदैव उनका पीटने का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, माता पिता का डांटने का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, सबल बने। इसलिए माता पिता डांटते हैं। थोड़े से लोगों को मारते हैं, हमको सरकार को डांट रहे थे, सब ने हमको मारा, मम्मी से हम को डांटती है, हम ही को मारती है मम्मी, भैया को कुछ नहीं बोलता। माँ के अंदर महत्व है, भाव है बच्चों के प्रति, मेरी बेटियां मेरे बेटे कैसे अच्छे बने, हमारे कुल परिवार का नाम रोशन करे। इसको मैं प्यारे बच्चों निवेदन करता हूँ, गुरु का प्रसाद है डांट भी, उसको स्वीकार करिए। माता पिता को प्रसाद है डांट फटकार मारपीट, उसको स्वीकार करिए। आपने जिस उद्देश्य के लिए माता पिता ने इस स्कूल में आपका एडमिशन कराया है, किसी भी शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन कराया है, तो माता पिता का भाव होता है किस प्रकार से वो बेचारे मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। और आप जब आप अंतर आत्मा से मन से जब पढ़ाई करेंगे तो कोई असंभव कार्य नहीं है, उस सफलता की ओर कदम चूमेगी आपकी। अगर आप मन से मेहनत से, ये नहीं कि कमरे में बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं, मम्मी आई धीरे से धर लिया जेब में, तो नहीं चलेगा। कोचिंग गए हैं, घूमने निकल गए, ये नहीं चलेगा। ये वक्त, ये समय बार बार आपको नहीं मिलेगा, ये मौका, ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, इंग्लिश हमको नहीं आती, हमारे शिक्षक एक मौलवी सर हुआ करते थे, तो अब क्या बताएं, मेरे मन में कुछ ऐसा भाव क्या होगा। तो मौलवी सर ने जब घंटी 12 बजे से 1 बजे तक होती थी, तो हम लोग साधु आश्रम में थे, माँ बाप तो थी नहीं आपके जैसे माता पिता के टिफिन बना के दे देता, खुद खाना बनाना पड़ता था, खुद बर्तन साफ करना पड़ता था, खुद गौ की सेवा करनी पड़ती थी, खुद घंटी बुलाना पड़ता था। जैसे भगवान अभी पूजा कर रहे थे भोले बाबा का, जैसे रावण अभी पूजा कर रहे थे भोले बाबा का, हम लोग को भी मंदिर में सेवा करना पड़ता था, तब स्कूल जाते थे। तो एक बहाना लगाते थे कि सर खाना खा के आए नहीं, हमारे यहाँ ठाकुर जी का जब भोग लगता है तभी हम लोगों को भोजन मिलता है। 2 मिनट और लेंगे ऐसा, तभी हम लोग को भोजन मिलता है, बिना ठाकुर जी भोग लगाए भोजन नहीं मिलता है। तो बोले अरे ठीक है भाई, रोज रोज का तुम्हारा धंधा यही है। तो हम लोग कुश्ती करने वाले थे, तो देर करते थे तो गुरुजी मुर्गा बनाते थे, अपने को दिक्कत नहीं है,
वो कान पकड़ के उठा बैठा करवाते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। कुश्ती करने वाला आदमी था। एक दिन 5 मरवाए, हमने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। फिर एक दिन फिर नहीं आया, दूसरे दिन फिर उन्होंने 10 मरवाई, फिर मैंने मार दिया। 100 उन्होंने कहा, मैंने मार दिया। 200 कहा, फिर भी हमने किया। तब बोले कि हम पैर के नीचे से मुर्गा बनाया उन्होंने। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, भी चलेगा। फिर ऊपर गिट्टे कटने लगे कि गिरे तो डंडा पीछे से पड़ना प्रारंभ हो जाए। हमने कहा तब भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अंतिम में गुरुजी मेरे हार गए, बोले कि जाओ, पूरी दुनिया में जहां भी जाओगे तुमको इंग्लिश नहीं आएगी, बहुत परेशान होगे। इसके नाते प्यारे बच्चों, गुरु कुछ कहे उसका मनन करना चाहिए, सुनकर अध्ययन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।